हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए आलू से बनने वाली बिल्कुल अलग और नई रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कोरियन फ्राइड पोटैटोज कैसे बनाए जाते हैं। और ये देखिए, मशरूम के शेप में बहुत ही अच्छे दिखने वाले ये कोरियन फ्राइड पोटैटो जो हैं, आज के बाद आप इनको घर में बना पाएंगे। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 3 आलू चाहिए होंगे, बड़े बड़े। मैंने देखिए 3 आलू लिए हैं। आपने क्या करना है, आलू को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनको पील कर लेना है। बॉयल आलू का यूज़ नहीं करना है, इनको डायरेक्टली बॉयल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आलू को छील लीजिए। छीलने के बाद आपने इनको धो लेना है। धोने से क्या होता है, इनके बाहर से स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है। आलू का कलर डार्क नहीं होता है। इसके बाद आप इनकी कटिंग कर लीजिए। तो क्या देखिए, मोटे मोटे पीसीज में आपने आलू को काट लेना है। ज़्यादा पतले नहीं काटने आलू आपने, नहीं तो जब आप आलू को बॉईल करते हैं ना, वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद एक पैन में पानी को बॉईल कर लीजिए। उबलते हुए पानी में आपने आलू डाल देने हैं बॉईल करने के लिए। अब आपने इनको कितनी देर बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको बॉईल करने में। आप चाहे ऊपर से कवर करके भी इनको बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं आलू को बॉईल होते हुए। और चेक कर लेते हैं आलू पके हैं नहीं पके हैं। थोड़े बड़े पीसेस हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस तरह से आपने आलू को चेक कर लेना है। अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए, कच्चे नहीं रखने हैं आपने आलू, क्योंकि हमने इनको मैश करना है। तो देखिए, अच्छे से आलू बॉयल हो चुके थे, इनको मैंने छान लिया है। अब आपने इनको ठंडा नहीं करना है। इनको एक ट्रे में निकाल लीजिए, किसी बाउल में निकाल लीजिए। आपके पास पोटैटो मैशर है, इससे आप मैश कर लीजिए। इस तरह से पोटैटो मैशर नहीं है घर में, गिलास तो होते ही हैं, स्टील के गिलास से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने आलू को मैश कर दिया है। इनमें लम्स नहीं रहने चाहिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और नमक को भी अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लीजिए। और के देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने आलू को मैश किया। अगर ये ठंडे होते तो आप इनको अच्छे से मैश नहीं कर पाते यहाँ पे। तो गरम गरम ही आपने इनको मैश करना है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इनमें अच्छी बाइंडिंग के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। तो 1 कप आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। वैसे तो इसको बनाने के लिए ना पोटैटो स्टार्च का यूज़ किया जाता है, बट वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। आपने क्या करना है, हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है। और जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, वैसा ही इसका डो लगा के आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए, कॉर्नफ्लावर और आलू को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। और जैसा रोटी का डो होता है वैसा ही डो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। हाथों को अच्छी तरह से आप यहाँ पे धो लीजिए। और इसके बाद आपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इसके ना छोटे छोटे से गोले बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा गोला तोड़ लीजिए। इसको हाथों के ऊपर आपने अच्छी तरह से राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद आपको ना एक बोतल चाहिए होगी। वैसे आपके पास कांच की बोतल हो तो बढ़िया रहेगी, बट मेरे पास देखिए पानी की बोतल रहती है ना, वो बोतल है। तो इस तरह से आप हल्का सा ऑयल लगाइए बोतल के आगे और इस गोले को आप इस तरह से देखिए प्रेस करेंगे बोतल से। तो जैसे मशरूम होते हैं ना, वैसी ही शेप में ये आ जाता है। अब बोतल के आगे मैंने ऑयल क्यों लगाया, ऑयल लगाने से ना मशरूम बोतल से चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से सारे के सारे पीसेज आप बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, आधे मिक्सचर के मैंने पोटैटो बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन इनको बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने चाइनीज़ वॉक में पानी को गर्म कर लिया है। इसके बाद उबलते हुए पानी में आपने आधे पीसेज इस तरह से डाल देने हैं। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इनको बॉईल कर लीजिए। तब तक बॉईल करना है जब तक ये पानी के ऊपर घूमना शुरू ना हो जाए। तो इतना ही टाइम लगता है इनको बॉईल होने में। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक आलूओं को बॉईल कर लिया है और पानी के ऊपर यहाँ पे घूमना आलू शुरू भी हो चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ना स्पाइडर की सहायता से निकाल लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं जब आपने इनको कॉर्नफ्लावर की बाइंडिंग दी होगी तो ये टूटेंगे नहीं। और इसके बाद आपने इनको ना आइसिंग वाटर में डालना है। तो एक बाउल में थोड़ी सा पानी लीजिए, थोड़ी सी आप इसमें बर्फ़ डालिए और इस बर्फ़ वाले पानी में आपने जो मशरूम बना के रखे हैं ना, आलू वाले मशरूम, ये डाल देने हैं। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है वो अच्छी तरह से इनको बाइंड कर लेगा और ये टूटेंगे नहीं। तो साथ साथ में आपने इनको ना ठंडा कर देना है। और ये देखिए, ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको पानी से निकाल लीजिए और पानी से निकालने के बाद इनको 2 मिनट तक थोड़ा सा ना सूखने दीजिए। तो देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त हमारे आलू मशरूम बन के तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट भी हैं, बट आप इनको ऐसे नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमने इनमें कॉर्नफ्लावर डाला है, वो थोड़ा कच्चा लगता है खाने में। तो इनको आपने ना फ्राई करना है। और फ्राई कैसे करना है, गर्म तेल में आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए, एक पीस डाल के देख लीजिए, अच्छी बाइंडिंग है, अच्छी तरह से फ्राई भी हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसमें 8 से 10 पीस डाल दीजिए एक बार में फ्राई करने के लिए। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको फ्राई कीजिए। इससे इनके बाहर से अच्छा क्रंच आएगा और इनको आपने हिलाना नहीं है। इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक आप इनको फ्राई होने दीजिए। ये देखिए, लगभग 3 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है और अच्छा इनके बाहर से कलर भी आ चुका है। तो सारे के सारे पोटैटो इसी तरह
तरह से आपने फ्राई कर लेने हैं। इनको आप इसी तरह से खाना चाहें थोड़ी सी सिजवाइन सॉस लीजिए और उसके साथ आप इनको खा सकते हैं, बट इनके लिए हम सॉस बना के तैयार करेंगे। आधा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, आधा चम्मच चीनी का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज डालिए और इसके साथ में आपने एक छोटा चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड करनी है। थोड़ा सा विनेगर डालना चाहें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। एक पैन लेना है आपने, एक बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, तो एक बड़ा चम्मच देखिए बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए और बाउल में आपने जो सॉस रखी होगी ना मिक्स करके, उसके ऊपर आपने ये तड़का डाल देना है। अच्छी तरह से सॉस को तड़के के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, बट हमने आलू फ्राई किए हैं तो मैंने ऑयल यहाँ पे कम डाला है। इसके बाद आपने मशरूम की शेप वाले यहाँ पे फ्राई किए आलू डाल देने हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारे मशरूम की शेप वाले कोरियन फ्राइड पोटैटो जो है बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।